अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी अम्मी भिंडियों को और मिर्चियों को अलग करके डाल रही थी और फिर मैं इसको धोने ले जाऊँगी। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ भिंडी को अच्छे से धो रही थी क्योंकि एक दफ़ा मैं जब मैं नई थी, मुझे भिंडी बनाना नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने भिंडी काट दी थी और फिर उसके बाद मैंने उसको धोया था। और फिर उसके बाद मैंने एक और भी गलती की थी कि भिंडी को मैंने पानी के अंदर ही छोड़ दिया था। तो ये मुझसे गलती हुई थी, वो सारा पानी चिपचिपा हो गया था। और यहाँ मैंने अब खटिया सही सीधा करके रख दिया था और उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर भिंडी डाल कर सारी बिछा दी थी तब तक के लिए, जब तक ये भिंडी की सारी पानी सूख नहीं गई थी। और फिर मैं काटने के लिए लेके गई थी। और यहाँ एक सफ़ेद भी है, सफ़ेद भिंडी भी है और एक देसी भिंडी है, ऐसे बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं पता। भिंडी तो भी भिंडी ही होती है। बस मैंने सिर्फ ग्रीन भिंडी देखी थी। आज सफ़ेद भी अब्बू ने ले आया तो मैंने देख ली, अभी सफ़ेद भिंडी भी होती है। मैंने सिर्फ ग्रीन देखी थी। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि फिर मैंने उसके अंदर ऐसे भिंडी के अंदर पानी भी रहने दिया। और फिर क्या हुआ कि वो सारा पानी गाढ़ा हो गया, बिल्कुल थिक हो गया। फिर मुझसे ये गलती हो गई थी, सारी जो उसका कहते हैं ना, जो प्रोटीन, जो ताकत थी वो सारी निकल गई। फिर एक दिन समझो, इंसान जब नया नया होता है ना, कोई चीज़ नया नया ट्राई करता है तो उसको नहीं पता होता है ना, गलती होती रहती है हर किसी से। और खैर, मुझे वैसे भी खुद को भिंडी नहीं पसंद, मैं भिंडी नहीं खाती रहती। मैं जिस दिन भिंडी बन रही होती है तो मैं कोई और चीज़ खा लेती हूँ। तो यहाँ भिंडी भी कट के तैयार हो गई थी। तो यहाँ अभी मेरी अम्मी मसाला बनाने की तैयारी कर रही थी, आपको भी दिखा रही हूँ। और फिर ये भी काट के मेरी अम्मी ने तैयार कर दिया था। और यहाँ मेरा बच्चा लेट कर मुझे देख रहा था कि अम्मी आप क्या कर रही हो। और यहाँ मेरी बेटी नींद से उठी। मेरे बेटे ने कहा कि उसको मेरी गोदी पे रखो, मैं इससे प्यार करूँगा, और वो उसको प्यार भी कर रहा था। और मेरी बेटी थी कि वो नींद से उठी थी और वो बहुत तंग हो रही थी, वो रोने का मुँह बना रही थी और रो भी रही थी। तो यहाँ मेरी अम्मी तड़का लगाने के लिए आके बैठ गई थी। मेरी अम्मी ने तड़का लगाया। अक्सर खाना जो मुझे पसंद नहीं मेरी अम्मी बनाती है, लेकिन मैं भी बनाती रहती हूँ। इसकी ये बात नहीं कि मैं खाना नहीं बनाती रहती, मैं भी बनाती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, जो मैं खाती भी नहीं, वो मैं नहीं बनाती। यहाँ से भाई भी आ गया था स्कूल से, छोटा मेरा भाई है, वो आप लोगों को हाई कर रहा है। और मेरा बेटा भी आप लोगों को हाई कर रहा है। और फिर यहाँ अच्छे से टमाटर और प्याज को अच्छे से फिर मेरी अम्मी ने गला लिया था। और फिर मेरी अम्मी यहाँ डाल रही थी भिंडी। भिंडी बस मुझे नहीं पसंद, मेरे घर वालों में से बाकी सबको पसंद है, सब अच्छे से खाते हैं। और इससे बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही थी और ये दिखने में भी बहुत मज़े की लग रही थी पक जाने के बाद। खैर, मुझे तो नहीं पसंद, पर जिसको पसंद है उसकी फेवरेट होगी भिंडी। तो यहाँ भिंडी बिल्कुल पक के तैयार हो गई थी। तो मैंने अपनी अम्मी को कह दिया था कि अम्मी मैं तो भाई भिंडी नहीं खाती, जिस दिन भिंडी पकती है उस दिन मैं कुछ और चीज़ खा लेती हूँ। तो यहाँ बिल्कुल तैयार हो गई थी भिंडी। अब यहाँ मेरी अम्मी मेरे लिए बना रही थी कलेजी का सालन, मुर्गी की कलेजी का सालन। मुझे कलेजी का सालन बहुत पसंद है। तो इसको भी मेरी अम्मी यहाँ सादा सा एक तड़का लगा रही थी। ज़्यादा, अगर इसमें शिमला मिर्च, सिर्फ़ एक शिमला मिर्च की कमी थी। शिमला मिर्च के साथ बहुत मज़े का बनता है और मुझे बहुत पसंद भी है। अगर आप अभी तक से मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ फिर मेरी अम्मी ने इसके अंदर नमक भी डाल दिया था और फिर इसके बाद थोड़ा सा हल्का पानी भी डालकर फिर उनको अच्छे से पिसा के फिर मेरी अम्मी ने कलेजी डाल दी थी और कलेजी को अच्छे से भुना। और कलेजी भी बन कर अभी तक यहाँ तैयार हो गई थी, क्योंकि मुर्गी का कलेजी है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फिर इसके बाद मेरी अम्मी ने रोटी भी बना ली थी। पुआ किस किस को पसंद है, मुझे ख़ास पुआ ऐसे पसंद नहीं है, लेकिन उस वक्त आटा गूंदा हुआ नहीं था और इस वक्त टाइम थोड़ी सी देर भी हो रही थी क्योंकि गैस चली जाती है दिन के टाइम जल्दी। तो हम लोगों ने यहाँ खा लिया था, जूस भी पी ली थी साथ साथ। गर्मियों में किसको आखिरकार जूस नहीं पसंद, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ मेरे बेटे ने गया इनामी लेके आया, चोरमोर बोलते हैं हमारे यहाँ, इनामी ले आया। तो यहाँ मेरी बेटी देख रही थी मुझे।
इसके अंदर से निकला पापड़, और इसके अंदर से क्या कहते हैं इसे, डड्डू बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता, जो घूमती है, जिसको चला के से ज़मीन में रखते हैं और वो गोल गोल घूमती है, वो निकला। हम इस पे हंस रहे थे, उसको बोल रहे थे देखो तुम्हारे क्या चीज़ निकला है। और इससे हद तक ही निकलता था कि फुले निकलते थे इससे, इसके लिए निकला इसमें पापड़। और इसके बाद मौसम भी बाहर बहुत प्यारा हो रहा था। पहले इतनी गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, और अभी मौसम बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मुझे देख के मौसम बहुत अच्छा लगता है, जिस टाइम बादल आ जाते हैं सूरज के सामने, मुझे अच्छा लगता है। तो अब यहाँ खटिया लगा रहे थे, हो गया था शाम का टाइम। हम लोगों को खटिया लगा के अपना सेट कर रहे थे, जिसका जहाँ जहाँ लगता है। और वहाँ साइड में मेरी बेटी भी सो रही है मैं इसको सुला कर यहाँ भी मैं खटिया लगा रही हूँ। लोग खटिया भी हम खटिया बोलते हैं, लोग चारपाई बोलते हैं, हर जगह में इसका अलग अलग नाम होता है। आपके यहाँ क्या नाम होता है चारपाई का, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और गर्मियों में बाहर कौन सोता है, आज इसी में तो कौन आवाम अपने कमरे के अंदर सो रही होती है, जिसको अल्लाह ने दिया हुआ है हर चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं अपनी ज़िंदगी पे, लेकिन इंसान के हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है ना। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरा ख़ुद का ज़ाती अपना घर हो, क्योंकि अब मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ मेरी अम्मी के घर रहती हूँ, और हमारा सिर्फ़ एक ही कमरा है। हम सब बाहर सोते हैं गर्मी पे, और सर्दियों में अलग अलग सोते हैं। इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ सोती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में तो हम बाहर सोते हैं। जो बड़ी बड़ी वाली चारपाई है ये मेरी है, इस पे मेरे बच्चा और मैं और मेरा शौहर आ जाते हैं आराम से। लेकिन खैर इंशाल्लाह मेरी जो ख्वाहिश है अल्लाह ज़रूर पूरी करेगा। तो अब यहाँ ढल गया था शाम, और फिर भाभी यहाँ रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा भाभी रोटी बना रही है, मैं आपको रोटी भी बनाते हुए दिखाऊं। भाई किस लड़की का ख्वाहिश नहीं है कि उसका अपना ज़ाती घर हो। मेरी बहुत ख्वाहिश है, मैं कहूँ ख़ुद घर ना हो, मुझे एक कमरा भी मिल जाए वो भी बहुत है, जिसमें मैं अपना सर छुपाऊँ और जिसमें मैं बैठ जाऊँ। मेरे बच्चे लड़ जाते हैं भाभी के बच्चों के साथ, या तो खेलते खेलते इस तरीके से, फिर बात बुरा लगता है मुझे। वो उसका भी अपना कमरा है, सब किसी का अपना अपना कमरा है। मैं बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि इंसान अगर प्राइवेटली बैठ जाए ना, ख़ुद की अपनी प्राइवेसी भी होती है। भाभू ना, मैं अगर अपने शौहर के साथ भी लड़ना चाहूँ या अगर उससे कोई बात करना चाहूँ, झगड़ना चाहूँ, तो फिर वो भी नहीं कर सकती। चल फ़न ऐसे ही बोल रही हूँ। लड़ाई झगड़ा वैसे हम पे कम, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कम होता है। बस मेरी सास ससुर की वजह से जो कुछ हुआ वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर एक वीडियो में अलग बताऊंगी। तो यहाँ रोटियाँ मेरी भाभी ने बना ली थी 2। अगर मेरा आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो अभी तक आप बने हुए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे को सपोर्ट करना। एक ना एक दिन इंशाल्लाह मैं भी अपना ज़ाती घर बनाऊंगी, और हर लड़की बना सकती है, हर लड़की की ख्वाहिश है। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।